शाहिद कपूर की एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है फर्जी, जहां पर वो नकली नोट छापता है, फर्जी पंती करता रहता है। बट बिग बॉस 16 के अंदर आपको प्रियंका चाहर चौधरी दिखा रही हैं कि रियल फर्जी कैसे होते हैं। नेक्स्ट लेवल की ये फ्रॉड और फेक महिला है भाई साहब। इसके बारे में मैं पहले ही काफ़ी वीक पहले कह चुका था कि भाई बिग बॉस की सबसे फेक कंटेस्टेंट है ये। और हर बीतते दिन के साथ इसने मेरे उस थंबनेल को या फिर उन बातों को 110% सही साबित कर दिया है, स्पेशली आज के एपिसोड में। तो इसका फेक पंथी और कैसे ही अपने दोस्तों को यूज एंड थ्रो करती है अपने सुविधा के हिसाब से, आपको फिर देखने को मिल गया। गौतम को इसने उड़ा के रख दिया था और अब शालीन इसके निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन वो दोनों इतने भोले हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि जिसे वो अपनी सखी सखी बोल रहे हैं, वो सखी इनकी पीठ में खंजर भोंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस सखी उर्फ जग्गा 2.0 का जो रियल गेम है, इसे अर्चना, जो कि सखी की ही सखी थी एक टाइम पर, अर्चना गौतम ने अपनी पुरानी सखी यानी जग्गा का गेम परफेक्ट तरीके से डिकोड कर लिया है आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड, आई थिंक इंक्लूडिंग मी, हम सबको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि हमने आज रात बिग बॉस 16 का एपिसोड पूरा देख लिया, सरवाइव कर लिया और मैं तो उसका रिव्यू भी कर रहा हूं। इतना इरिटेटिंग एपिसोड था कि कान से खून निकलने लग जाए। अर्चना नहीं, सौंदर्या कहिए, टीना कहिए और जग्गा, बाप रे बाप, इतना क्या 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 क्या। ये तो अच्छी बात है कि एपिसोड के एंड में जो हमने प्रोमो देखा, जहां पर जग्गा को बुरी तरीके से कन्फेशन रूम के अंदर शालीन और शिव, एमसी स्टैन बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस खुद भी इरिटेट हो रखे थे। और जिस तरह से बिग बॉस ने ये जो आज नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, टास्क एंड होते होते बिग बॉस की जो आवाज थी ना, वो भी काफी डल हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि यार बिग बॉस भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो मतलब कैसे भी करके वेट कर रहे थे कि टास्क खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पर प्रियंका चाहर चौधरी ने इतना बुरी तरह से टॉर्चर किया ना ऑडियंस को, बता नहीं सकता मैं आपको। अंदर ये प्रियंका चौधरी जो खुद को महानता, सच्चाई की मूर्त बोलती फिरती है, वो कितने नेक्स्ट लेवल की फेक है। वो उसका भाई नेक्स्ट लेवल से अलग ही फेक पंथी फैला रहा है। जैसे कि हमने देखा था सिमी ग्रेवाल के सामने ये सदी की सबसे महान महिला बोली थी कि ये अपनी बहन को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती है, लेकिन इसकी फैमिली में सब कोई आर्मी में है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात तो खुद प्रियंका चाहर चौधरी ने आज तक से एक इंटरव्यू में कही थी कि उसके भाई बहन सब आर्मी में है, सबकी लाइफ सॉर्टेड है। अगर सबकी लाइफ सॉर्टेड है तो फिर अपनी बहन के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिला, मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल की वो झूठी है। और उस झूठी को डिफेंड करने के लिए उसका भाई वो बंटी, जिसने बाहर एक नैरेटिव चलाया था कि परी दीदी को सब कॉर्नर कर रहे हैं, परी दीदी को सब बुली कर रहे हैं, मतलब झूठों का खानदान है ये प्रियंका चाहर चौधरी का। वहां एक से बढ़कर एक झूठे मिल जाते हैं। इसके प्रियंका के भाई ने जस्टिफाई करा इसको, प्रियंका को, कि अरे वो बड़ी दीदी मनीषा वो सिंगल हैं, उनको अभी मतलब डिवोर्स वगैरह या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो प्रियंका चाहर चौधरी उनके बारे में बात कर रही थी। एक तरफ प्रियंका चाहर चौधरी बोलती है उस इंटरव्यू में कि हर कोई आर्मी में है, मतलब प्रियंका के जितने 6 भाई बहन है ना, चलो बड़ी वाली बहन को छोड़ देते हैं, बाकी सब आर्मी में है। और आर्मी में है मतलब आर्मी का क्वार्टर, आर्मी के कैंटीन में डिस्काउंटेड सामान मिलता है, आर्मी के स्कूल्स हैं, आर्मी का मेडिकल सुविधाएं, सब कुछ टॉप क्लास रहता है इंडियन आर्मी में। कहीं ना कहीं खुद को विक्टिमाइज्ड या फिर ये कहें खुद को महान दिखाने के चक्कर में इस प्रियंका चाहर चौधरी ने तो हमारी इंडियन आर्मी को ही बदनाम करके रख दिया। कोई इतना कैसे गिर सकता है यार, खुद को महान दिखाने के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी जलील करके रख दिया है। कितना गिरेगी यार ये, और गिरते गिरते आई थिंक बेसमेंट से भी नीचे पहुंच चुकी है ये प्रियंका चाहर चौधरी। खेल टोटली खल्लास हो रखा है इसका, जब इस सखी का खास सखा ही इसे एक्सपोज कर देगा कि खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचे दिखा देती है, अतरंगी लॉजिक देती रहती है, इंटरप्रिटेशन अलग ही रहते हैं उसके। एंड सखी उर्फ शालीन के साथ साथ एमसी स्टैन और शिव ठाकरे भी कन्फेशन रूम में आएंगे। और कन्फेशन रूम के अंदर शिव को तो अक्सर बिग बॉस बुलाते ही रहते हैं जग्गा को एक्सपोज करने के लिए। और जग्गा ने इस एपिसोड में खुद को कैसे एक्सपोज किया है, ये जग्गा जो कि दूसरों को बोलती रहती है दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, फेयर तो कभी हिलते नहीं है, दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ। यहां ये जो नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, उसने कैसे अपनी दोस्तियां निभाई हैं। टीना को और शालीन को नॉमिनेट नहीं करा, और नॉमिनेट किसको करा था, सुंबुल को और सौंदर्या को। और हालांकि उसने वहां अपने मुंह से बोल दिया कि फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप है, मतलब तुम साला अपने दोस्तों को बचाओ तो वो फ्रेंडशिप है।
बाकी लोग अगर अपने दोस्तों को बचाए, मंडली में खेलते हैं, दोस्तियां निभाई जा रही है, यहां तो फेयर हो जाओ। वाह 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 वाह, मतलब ये प्रियंका चहर चौधरी खुद ही खुद को एक्सपोज कर रही है और इसके फैंस अब ओवर टाइम मोड में जाएंगे, तमाम तरह के उल जलूल लॉजिक देंगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी क्योंकि आपकी प्रियंका चहर चौधरी ने अपने पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरा रोड रोलर चलाने की तैयारी कर रखी है। और ये बात अब शालीन भी समझ चुका है। शालीन भनोट तो एक्चुअली में काफी टाइम पहले से ही प्रियंका चहर चौधरी को डिकोड कर चुका है, लेकिन मजबूरी का हमारा वोट बैंक के चक्कर में सखी सखा वाला गेम खेल रहे थे। खैर, इस एपिसोड के बारे में डिटेल से चर्चा करें उसके पहले भाई साहब प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो एंथम वगैरह से होती है। हमने देखा था एक दिन पहले साजिद का विदाई समारोह आयोजित किया गया था और वो जो विदाई समारोह था वो कितना टॉप क्लास था आपने देख लिया। ऐसा विदाई समारोह बिग बॉस ने अब्दू के लिए या किसी और कंटेस्टेंट के लिए तो कभी नहीं रखा। जाहिर तौर पर साजिद खान डायरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए अच्छा खासा यहां पर उसके लिए मंच तैयार कर दिया गया, भर भर की सिंपैथी दिलवाई गई। अच्छा, हम साजिद की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर साजिद पर ही फोकस करते हैं। साजिद खान जिसके ऊपर मीटू एलिगेशन लगे थे, वैसे इकलौता साजिद खान नहीं था जो मीटू एलिगेशन का शिकार था। बहुत सारे लोग, आलोकनाथ कहिए, सुभाष घई, विकास बहल, ये सारे के सारे लोग फिल्म मेकिंग में कमबैक कर चुके हैं और वो तमाम लड़कियां जो मीटू मीटू कर रही थी वो कहां हैं भाई साहब? उन लड़कियों की कहीं कोई बात क्यों नहीं करता? इनफैक्ट मैं यहाँ साजिद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन साजिद खान के ऊपर मीटू एलिगेशन लगाने वालों में एक नाम शर्लिन चोपड़ा, लेकिन ये शर्लिन चोपड़ा कौन है? सती सावित्री है क्या? प्लेबॉय की मैगजीन तक जाना, पॉर्न फिल्म में मतलब तो ये शर्लिन चोपड़ा की क्रेडिबिलिटी खुद शक के घेरे में आ जाती है। शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़कियां मीटू एलिगेशंस लगाती हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी दे मारती, क्योंकि पूरा जग जानता है कि शर्लिन चोपड़ा कैसे वीडियो बनाती है और उन वीडियो में कहां कहां क्या क्या दिखाती है, कैसे कैसे दिखाती है। आई डोंट वांट टू इलैबोरेट, लेकिन उसके कुछ वीडियो मेरे पास आए, मैंने देखे और आई वाज लाइक यार ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल का प्रोपेगेंडा चल रहा है। मतलब किसी के ऊपर भी आप मीटू एलिगेशन लगा दो, ठीक है, अगर आप दूध पीती बच्ची हो, सती सावित्री हो या स्ट्रगलर हो तो समझ में आता है कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन आप खुद खोल खोल करके सारी चीजें प्लेबॉय मैगजीन में दिखा चुके हैं, कामसूत्र जैसी मतलब टॉपलेस होकर के आपने वहां सारे सीन्स दिए हैं, तो आप किस मुंह से मीटू एलिगेशंस लगा सकते हो किसी के ऊपर? ये तो मतलब वही बात होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। यहां पर ये वाला पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि समाज के अंदर ऐसी लड़कियां हैं जो खुद ही इस तरह के काम करते हैं और फिर बाद में मीटू एलिगेशन चिपका देते हैं। जैसे कि ऐसी ही लड़कियों की नुमाइंदगी कर रही है टीना दत्ता। डे वन से शालीन के पीछे पड़ी रही, शालीन 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 आप प्लीज मुझे सबकी तरह ट्रीट मत करना, आप मेरे लिए स्पेशल हो। यही नहीं, इधर शालीन डांस कर रहा था 31 पर, खुद जाकर के पहुंच गई, चेस्ट पंप करने लगे, शालीन बनआउट आई लव यू। लेकिन ये टीना दत्ता अब कैसे त्रिय चरित्र दिखा रही है ना, हर चीज का ठीकरा ये शालीन पर फोड़ना चाहती है, जबकि हर चीज की शुरुआत तो इस टीना दत्ता ने खुद करी थी। और कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है हमने देखा ये टीना, शालीन और जग्गा, इनके ऊपर ज्यादातर अटेंशन दिया है बिग बॉस ने, इतना इरिटेट करके रख दिया था। खैर, ये जग्गा, चिकन भनोट और मिस ब्रांड के दर्शन तो हमें बाद में होते हैं, पहले हमें एंथम दिखाई देता है जहां पर हम देखते हैं कि शिव जो कि रात को काफी इमोशनल था, रो रहा था, यहां पर मूव ऑन करने की कोशिश करता है। और शो बिजनेस में यही होता है भैया, इट डज नॉट मैटर हु इज गॉन, द शो मस्ट गो ऑन। तो शो मस्ट गो ऑन वाले फंडे के तहत यहाँ पर शिव और स्टैन, निम्रत, सुंबुल सब मूव ऑन करने वाली पद्धति पर चल चुके हैं। एंथम वगैरह हो जाता है, उसके बाद से शालीन टीना, शालीन टीना, शालीन टीना जग्गा, शालीन टीना जग्गा, यही सब कुछ चलता रहता है। ये शालीन बड़ा मिस कर रहा था साजिद को, जग्गा बोलती कि बड़े थे ना, एल्डरली थे, सबकी रिस्पेक्ट थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते थे कि शिव, स्टैन, सुंबुल और निम्रत साजिद को मिस करते रहते हैं। शिव अपने कुछ मेमोरीज शेयर करता रहता है कि उनसे आर्ग्यूमेंट होता था, ऐसा होता था, वो तकिया लेकर के मतलब हर तरीके से वो साजिद को मिस तो जरूर कर रहे थे। साजिद को ये लोग इतना मिस कर रहे हैं कि इस एपिसोड में साजिद की बातों के साथ साथ उस टनल जिससे साजिद बाहर निकला, उस टनल में वो बैठ करके खाना खा रहे हैं एकदम लंगर वाली स्टाइल में। लेकिन यहां पर ये चीज मुझे टू मच लगी है। एक दिन पहले जिस तरह से शिव ने इसके साजिद के पैर छुए थे, चलो ठीक है, वो तो हमारा कल्चर है, बड़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया था, बहुत टू मच हो गया था। और उसके बाद हमें लगा था कि चलो ठीक है, मूव ऑन कर गए, अब यहाँ पर वो टनल में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये शालीन को यहाँ पर कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, अगर शालीन ने देखा होगा तो, क्योंकि शालीन जब उस टनल में ओवर एक्टिंग कर रहा था तो ये शिव कहिए, स्टैन कहिए या फिर ये निम्रत मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब वही चीज ये भी कर रहे हैं, तो मतलब एक सर्कल ऑफ लाइफ जो है ना वो कंप्लीट तो हो गया टनल वाला।
टनल में अगर शालीन अपने इमोशन दिखाए टीना वाले तो सब मस्ती मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसी टनल में आप भी तो मतलब इमोशनल हो ही गए ना। मतलब कार्मिक साइकिल या फिर लाइफ का साइकिल एक कंप्लीट हुआ तो है। हालांकि ये जो मंडली वाले वहां टनल में बैठ के खाना खा रहे थे थोड़ा टू मच था, बट फिर भी मंडली वाले एटलीस्ट फार बेटर, मिलियंस टाइम बेटर है ये झंडली के लोगों से। एटलीस्ट मंडली वाले लोग इंटरटेन तो करते हैं, मस्ती मजाक तो करते हैं। जो हम दोस्त यार जब मिल बैठ के 4 दोस्त मिलते हैं तो गप्पे मारते हैं, सामने वाले के मजे लेते हैं, मतलब माहौल खुशनुमा हो जाता है मंडली वालों को देखकर। आज एक्चुअली में मंडली वाले वाकई में छा गए, स्पेशली MC स्टैन जब वो कैमरे पर बोलता है ए बिग बॉस प्लीज वो कागज भेजो ना, इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ ना, क्योंकि अर्चना बोल रही थी इन्वॉल्व नहीं होता है बिग भाई या ऐसा करके, जिसके बाद में शिव आके बदला लेता है कि बहन मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूं। तो यहाँ पर शिव के वन लाइनर्स कहिए अंदर और बाहर, जब MC स्टैन आकर के बोलता है अभी मैं भी दिखेगा, मैं भी हाइप बनाएगा, इधर मैं भी ट्रॉफी जीतने को आया है, बिग बॉस प्लीज पर्चा भेजो ना, इन्वॉल्वमेंट का डेफिनेशन क्या है मेरे को सिखाओ, मैं भी राडे करेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मंडली वाले हैं जो कि एकदम बोरिंग सी कॉन्वर्जेशन को भी एकदम फनी बनाने का दम रखते हैं, वहीं ये कहिए जग्गा या फिर टीना या शालीन एक एंटरटेनिंग कॉन्वर्जेशन को भी ये लोग खाम में इरिटेट बना करके पका डालते हैं भाई साहब, सीरियसली यार। और इस एपिसोड में हमने देखा जब ये स्मोकिंग रूम वगैरह खुल जाता है, बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि भैया अब टिकट टू फिनाले होगा और निम्रत जो है इसको फ्री फंड में कैप्टनसी का श्रीखंड हमने दे दिया है, बाकी घर वाले जो हैं वो बगावत वाले तेवर में आ जाएं। उधर अर्चना अपना अलग ही चलाती रहती है, इधर कुछ क्वेश्चन मार्क और उड़ता तीर टाइप का वो बना लेती है कि उड़ता तीर नहीं लेना है, क्वेश्चन मार्क क्यों, अपने लॉजिक वो देती रहती है। डायरेक्ट अपन आ जाते हैं टीना, जग्गा और शालीन के ऊपर। हम देखते हैं कि सदी की सबसे महान लव गुरु टीना को ज्ञान देती रहती कि यार तुम शालीन के साथ बैठो, लेकिन थोड़ा सा डिसेंसी रिस्पेक्ट के साथ उसे वो साइन लैंग्वेज या ऐसा मत दो, नॉर्मल तरीके से बिहेव करो। जहां पर बात ही बात में टीना वापस से वही घिसा पिटा लूप में चली जाती कि मेरे ऊपर इल्जाम लग जाता है, मैं ही बुरी बन जाती हूँ, ये वो। और सदी की सबसे महान महिला बोल देती है मेरा क्या, मैं तो आपको बता रही थी, इट्स अप टू यू, तुम्हें कैसे करना है, गेट लॉस, जो भी है। अब सदी की सबसे महान लव गुरु जो है ना वो शालीन के पास जाती है और सदी की सबसे ब्रांडेड पीस वॉशरूम में चली जाती है, अपना मतलब फ्रस्ट्रेशन में मुंह चलाते चलाते। अब हम देखते हैं कि सदी की सबसे महान महिला ने पहले तो शालीन की बुराइयां करी उसके टीना के सामने और टीना को बहुत सारा ज्ञान दिया, फिर वही सारा ज्ञान वो शालीन के सामने एकदम उड़ेल के रख देती है। अब शालीन कहता है कि मैं बाहर जाकर के उसे लेके आता हूं, तब तक जगह उसे रोकती नहीं। अब बाहर जाता है शालीन, टीना यह कॉर्डियल रिस्पेक्ट से है, ये है वो है, चलो साथ में बैठते हैं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। अंदर आके शालीन बैठता है, फिर ये सदी की सबसे महान महिला नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकती थी ना, शालीन प्लीज अनलेस जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तब तक मेरे और टीना के बीच में मत आया करो, हु द हेल आर यू, तुमसे मैंने कहा था कि, अरे तुमने रोका भी तो नहीं था ना, तुम ये बातें लगाती, मतलब माचिस वाला काम, पहले माचिस लगा दी, आग लग गई, फिर आए बाल्टी लेकर के, अरे आग कैसे लग गई, लो मैंने अपना बिट कर दिया, मैं कितनी महान हूँ, मैंने आग बुझाने की कोशिश तो की, मुझे भारत रत्न मिलेगा क्या, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, तुम्हें मिलेगा बाबूजी का ठुल्लू, चिंगारी लगाओ, आग लगाओ, फिर बाल्टी लेकर के आ जाओ। ये दोगलापन जो है ना ये शालीन समझ चुका है इसका जग्गा का, मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, शालीन के मुंह पर ये शालीन की तारीफ करती है, टीना के मुंह पर ये टीना की तारीफ करती है, शालीन की बुराई करती है। आई एम श्योर आपने एक पॉइंट जरूर नोटिस किया होगा जब वो नॉमिनेशन वाली टास्क चल रही थी, जहां पर टीना ने क्या बोला क्या नहीं बोला, जब ये सब एक दूसरे को नॉमिनेशन में डाल रहे थे, शालीन कुछ बोलता है, इससे आर्ग्यूमेंट हो जाता है इसका जग्गा का। शालीन कुछ बोलता है कि तुमने 2-3 दिन पहले मेरे से कुछ कहा था टीना के बारे में, अरे 2-3 दिन की बात क्यों, आज की बात करो ना। मतलब आपको याद होगा जिस एपिसोड में सेमी ग्रेवाल आई थी, जब हमने देखा था चिकन के ऊपर कुछ फसाद मच रहा था, तब तो सदी की सबसे महान महिला ने नीचे टीना का साथ दिया, लेकिन छज्जे पर जाकर के वो टीना की बुराई करी थी। हाँ वो ऐसे जेस्चर करती है, एक्शन करती है, हाँ बात तो सही है, सलमान सर ने भी उसे फेक बोला है, हाँ वो ऐसी क्यों करती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब वो टीना के सामने बैठती है तो हाँ शालीन ऐसा ही करता है, पता नहीं उसमें दिमाग ही नहीं है, वो डम है, वो कंफ्यूज करता है, ये करता है, मतलब मैं तो कहती हूँ सखी तो उसे दूर रहा कर। अरे वाह वाह वाह, मेरे मुंह पर मेरी, तेरे मुंह पे तेरी। तो जैसे ही नॉमिनेशन वाली टास्क के दौरान शालीन बोलता है ना कि तुमने मेरे से 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ कहा था, नहीं तब की बात क्यों करनी, आज की बात करो। वाह वाह वाह, कितनी सफाई से वो बातों को घुमा देती है भाई साहब, बहुत ही शातिर। मतलब ये सारी ट्रेनिंग जो है ना इसको प्रियंका चार चौधरी को इसके पप्पा चाहार ने दी होगी, मतलब पूरा फैमिली ही जो है ना इसका प्रियंका चार चौधरी का एक नंबर का फेक लगता है मेरे को। बाहर अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं कि भैया वो बड़ी बहन के लिए फाइनेंशियल हेल्प करनी थी। मेरा एक सवाल है, प्रियंका चार चौधरी, योगेश चाहर चौधरी
चौधरी और महावीर चाहर चौधरी से, अगर आपकी बड़ी लड़की मनीषा के लिए आप इतने फिक्रमंद हैं, तो ये जो प्रियंका के पीआर के ऊपर आप लाखों रुपए हर वीक के फूंक रहे हो, डिजाइनर क्लॉथ के ऊपर आपने डिजाइनर रखा होगा, ये सारे खर्चे आप क्यों कर रहे हो भाई साहब? घर से सिंपल सलवार सूट या फिर जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो भेज दो ना। पीआर टीम को क्यों हायर कर रखा है? तमाम बोर्ड्स के ऊपर क्यों आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो वीक के? ये जो आप वीकली लाखों रुपए पीआर के ऊपर, डिजाइनर कपड़ों के ऊपर फूंक रहे हो, ये सारे जो पैसे हैं वो अपनी आप बड़ी बहन को दे दो ना, वो उनके मतलब सपने पूरे हो जाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे। क्योंकि आर्मी में होने के बावजूद अगर आपकी फैमिली मेंबर्स का आर्मी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो भाई साहब फिर आप कौन सी आर्मी में है? आई एम श्योर ये प्रियंका चाहर चौधरी के पापा इंडियन आर्मी में नहीं रहे होंगे, वो किसी और देश की आर्मी में रहे होंगे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी अपने जवानों की, उनकी फैमिली का हर संभव तरीके से ख्याल रखती है। तो ये प्रियंका चाहर चौधरी कौन सा नैरेटिव चिपकाना चाहती है, आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है। एनीवे, बाहर की बातों से वापस अंदर की बातों पर आ जाते हैं। तो इस एपिसोड में एक पॉइंट काफी अच्छा था, आई थिंक नॉमिनेशन टास्क के बाद, जहां पर ये आई थिंक निम्रत और अर्चना बात करते रहते हैं, और जिस तरह से अर्चना ने प्रियंका को डिकोड किया। अर्चना है बेवकूफ और उसने नॉमिनेशन टास्क में अपना वोट बर्बाद कर दिया जब वो शिव और स्टैन को नॉमिनेशन में डाल रही थी। मतलब उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब वो बात कर रही थी ना निम्रत से कि देखा ये प्रियंका शालीन और टीना दोनों के साथ खेल रही है, ये चाहती है कि शालीन की प्रायोरिटी पर ये खुद आ जाए टीना की जगह, और टीना को भी ऐसे मतलब बहला रही है, फुसला रही है कि टीना भी अपनी टॉप प्रायोरिटी में शालीन को नहीं बल्कि जग्गा को रख करके चले। तो कैसा डबल गेम ये जग्गा खेल रही है। इस गेम को जग्गा की खास सहेली यानी अर्चना ने परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया है। अर्चना का जो दिमाग है ना, वो एक्चुअली में ट्यूबलाइट के जैसे दिमाग है, वो मतलब देर से जलता है। काश अर्चना अपना ये वाला लॉजिक है, ये वाला दिमाग जो है ना, वो नॉमिनेशन टास्क के टाइम इस्तेमाल करती तो उसका वोट वेस्ट नहीं होता। जहां पर ज्यादातर लोगों ने टीना, शालीन, सौंदर्या इन्हीं को नॉमिनेट करा था। सदी की सबसे महान महिला ने अपनी दोस्तियां निभाई थी, न टीना न शालीन, सुंबुल और सौंदर्या को करके रख दिया था नॉमिनेट। और जब इसने अर्चना ने शिव को नॉमिनेट करा तो शिव ने भी पलटवार कर दिया। और ये अर्चना क्या लॉजिक दे रही थी वहां नॉमिनेशन के दौरान कि शिव जो है वो अपने रूल अलग बना लेता है, अपनी मंडली के लोगों के टाइम पर बोलता नहीं है। हालांकि शिव ने भी पलटवार कर दिया था वहां पर और कहा था कि अर्चना खुद कामचोर है, आज भी काम नहीं करा और पहले भी नहीं करती है। तो शिव यहां पर एक पॉइंट और बोल सकता था, ऑल्दो ये पॉइंट उसने बोला नहीं। ये पॉइंट मेरे दिमाग में था जब ये सीन चल रहा था, मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि जब इसकी अर्चू बेबी की खास यानी जग्गा के जो खासम खास अंकी जी कैप्टन बने थे, बिग बॉस ने 1760 कमियां निकाल के रख दी थी अंकी जी की कैप्टनसी में। लेकिन ये अर्चना जो कि दूसरों की कैप्टनसी में उंगली पर उंगली करती रहती है, अंकी जी की कैप्टनसी के टाइम पर ये भी चुप रह गई थी। तो ये अर्चना जो कि यहां पर कह रही थी कि शिव अपनी मंडली के लिए अलग रूल बना लेता है, सेम चीज तो अर्चना भी करती है। और मैंने तो कल रात का जो एपिसोड का रिव्यू जो क्या दोपहर में मैंने डाला था, ये जो कल के एपिसोड में वो बिरयानी वाली जो टास्क हुई थी ना, वो बासमती राइस वाली, वहां पर भी तो ये अर्चना अपनी सौंदर्य को ही जिताना चाहती थी। मतलब ये दोस्तियां निभाए तो सही है, ये दोस्तों के लिए अपने रूल बना ले तो सही है, बट सेम रूल शिव पर लागू नहीं हो सकते भाई साहब। क्यों? क्योंकि शिव पुरुष है और अर्चना स्त्री है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। जैसे कि जग्गा, वो स्त्री है, वो कुछ भी बोल सकती है। जग्गा अगर कुछ भी बोल देना भाई साहब, वो स्ट्रांग ओपिनियन है, वो स्ट्रांग ओपिनियन है। बट अगर मैं अपने ओपिनियन को स्ट्रांग ओपिनियन बोल दूं, अबे तुम हेटर हो बे, अबे तुम जेलस हो बे, अबे तुम इनसिक्योर हो बे, अबे तुम मिसोजिनिस्ट हो बे, वाह 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 भाई वाह। हमारे समाज के दोहरे मापदंड जो हैं, इसका फायदा अर्चना या फिर जग्गा या फिर ये टीना जैसी लड़कियां कैसे उठा लेती हैं। ये कुछ भी बोल के इजीली पतली गली से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग वुमन है। लड़का अगर कुछ बोल दे, अरे तू घटिया है, महिलाओं की इज्जत करना सीख, लेकिन महिलाओं से नहीं बोला जाता कि भैया पुरुष को भी इज्जत दे। तो पुरुष के लिए रूल ये है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, लेकिन महिलाओं के लिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये दोहरे मापदंड तो खैर हमारे समाज का एक हिस्सा बन ही चुके हैं। खैर यहाँ पर ये नॉमिनेशन टास्क थी जहां पर टीना, शालीन, सुंबुल, सौंदर्या ये लोग नॉमिनेशन में आ चुके हैं। अब क्या है कि भैया 3 एलिमिनेशन ऑलरेडी एक साथ हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किसी का एलिमिनेशन होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, ये वोटिंग ट्रेंड, बवाल वोटिंग ट्रेंड, ये ऊपर वो नीचे, जग्गा के फैंस ने बदल के रख दिया वोटिंग ट्रेंड। जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, पता नहीं कहां से आए वोट्स। हा आप देखते जाइएगा, कई लोगों ने तो अभी से ही वोटिंग ट्रेंड का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा, जबकि होना जाना वाला कुछ भी नहीं है वोटिंग ट्रेंड से, क्योंकि 3 एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुके। तो इस वीक नो एलिमिनेशन लोडिंग।
लोडिंग से मुझे याद आया कि बिग बॉस के अंदर TTF यानी कि ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो सुम्बुल और टीना बोल रहे थे कि TTF मतलब ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। अरे लपड़ झंडे से, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं, वो टिकट टू फिनाले है लपड़ झंडे सो। जो निम्रत है इसको फ्री फंड में कैप्टनसी भी मिल गई है, साथ ही साथ टिकट टू फिनाले शुरू भी हो चुका है। अब देखते हैं कि बिग बॉस जैसी बड़ी बड़ी बातें करी थी बिग बॉस ने कि बिग बॉस की निगाहें 24 घंटे इसके ऊपर रहेंगी, निम्रत के ऊपर। क्या बिग बॉस अपनी बात पर खरा उतरता है, क्या वो अपने शब्दों पर खरा उतरता है, ये देखने लायक बात होगी। इन बातों के अलावा और तो इस एपिसोड में कुछ खास चीजें रही नहीं थी। मंडली वाले अपनी मस्ती करते रहे, सौंदर्या को ये समझा भी रही थी निम्रत की शालीन से ज्यादा बातचीत वगैरह मत करना। और हाँ, एक पॉइंट, जब ये नॉमिनेशन के टाइम पर ये सौंदर्या बोलती ना कि साइन लैंग्वेज में बात करते रहते हैं टीना और शालीन, तो टीना और शालीन बुलाते हैं सौंदर्या को, पूछते कि हमने कब ऐसा बोला, क्या ऐसा बोला, तब सौंदर्या बोलती कि मैंने सिर्फ वो साइन लैंग्वेज है उन बातों के आधार पर ही इसको नॉमिनेशन में नहीं डाला है, और भी रीजंस थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं जब शालीन आता है बाहर और ऐसे करता है, इशारे इशारे करता है, और वो टीना भी ऐसे ऐसे, मतलब साइन लैंग्वेज में बात तो ये लोग करते हैं। जब बात करते हैं और कैमरे पर दिखता भी है, तो फिर ये टीना इतनी दुहाई क्यों देती कि नहीं मैंने कोई बात नहीं करी। हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, जब ये जग्गा बोल रही थी कि ये चिकन खराब हो गया है, तो टीना ने इशारे करे थे और टीना पीछे से बोल भी रही थी नहीं ये खराब हो चुका है, मैं आपके बेटरमेंट के लिए बोल रही हूँ। इनफैक्ट जब वो बिरयानी वगैरह बन रही थी तब भी ये टीना अपने इनपुट दिए जा रही थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीना साइन लैंग्वेज में बात नहीं करती, वो तो साइन लैंग्वेज क्या, वो ओपनली बोलने वाली लैंग्वेज में भी बात करती है। लेकिन जब सामने वाला कोई उंगली दिखा देता है, नो नो हम तो बात नहीं करते, 15 दिन से हमने बात नहीं किया है, ओहो बाप रे बाप, 15 दिन से बात नहीं किया। 15 दिन पहले तो 31st नाइट थी, और 31st नाइट पे तुम डांस कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, तपड़ तपड़ तपड़। मतलब टीना दत्ता कौन सी दुनिया में है, और इतनी ज्यादा इरिटेट करती है ये टीना दत्ता, चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैठ जाता है। टीना दत्ता मतलब जब चिल्लाती है तो सीरियसली बता रहा हूँ, एक्ट्रेस कम एक मच्छी बेचने वाली लगती है। और यहाँ पर मैं किसी मच्छी बेचने वाले की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो लोग रियल तो है, वो दिखावा तो नहीं करते हैं कि खुद को क्लासी बोले, सोफिस्टिकेटेड बोले, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये टीना दत्ता जैसे या जग्गा जैसे लोग महान, बलिदानी, क्लासी, बाकी सारे लोग बदतमीज हैं, गुंडे हैं। जबकि हकीकत में बदतमीज कौन है, गुंडा कौन है, फेक कौन है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, शालीन को भी दिख रहा है। अब आपके क्या रिएक्शंस हैं इन तमाम बातों के बारे में, और जिस तरह से अर्चना ने डिकोड कर रखा है इसको, जग्गा को, ये जग्गा चाहती तो सौंदर्य के साथ अर्चना को नॉमिनेशन में डाल सकती थी, लेकिन एक दिन पहले इसने, जग्गा ने सॉरी बोला था, पैचअप किया था ना अर्चना से। मतलब वो हर जगह अपना एक एक प्यादा, या फिर हर जगह कोई ना कोई इंसान जिसको वो अपनी गुड बुक्स में रख सके, या उस इंसान की गुड बुक्स में वो जा सके, ऐसी कोशिश वो भर भर के कर रही है। लेकिन वो इंडिविजुअल है भाई साहब, वो ग्रुप में नहीं चलती है। सही बात है। अब वो कितनी सच्ची है, कितनी अकेली है, कितनी महान है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और अर्चना ने काफी अच्छे तरीके से निम्रत के सामने ये सारी बातें रख भी दी हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको लगता है कि कोई और मेजर पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि शायद मैं फ्लो में बोलना भूल गया हूं, वो पॉइंट भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा, और कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।